ओके। तो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार मैंने डाला है, तो इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, नहीं पता कौन सा है लेकिन कुछ तो है। और वो क्या करता है, इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबशन। तो मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड की बात कर रहा है, मैं मान के चलो कि कंपाउंड इसने CH4 लिया था, ठीक है, कंबशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कंबशन है ना ये। तो इसका मतलब है इसको हमने O2 के प्रेजेंस में इसको हमने हीट करा चलाया, तो मेरे पास क्या होगा, ये CO2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। वैसे ये मैंने माना, ठीक है, लेट कुछ भी हो सकता है, वैसे इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए अभी कंपाउंड, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं कोई एक कंपाउंड, ठीक है। तो हमने ये से मान लिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तो मतलब 0.22 ग्राम, ठीक है, और ये बन रहा है 0.126 ग्राम। ओके, उसके बाद इसने बोला इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इज 24। अब ये जो CO2 बना, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें पता है किस में चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें, इसमें जो है उस पूरे कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन जो था वो कितना है, 24%। ओके, तो इसने बोला कि ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये कितना परसेंट होगा ये बताओ, ठीक है ना। अब देखो कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, ठीक है, तभी तो ये मुझे CO2 प्लस H2O दे रही है, ठीक है। यस, तो कार्बन जो है 24%। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि 10% निकालो, मैं सिंपल बोलूंगा 10% निकालो, तो तुम क्या बोलोगे कि 10% किसका निकालना है, कितने किलो का, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 60% मार्क्स निकालो, तो बोलोगे कि कितने नंबर में से, टोटल कितने में से, तो मैं बोलता हूँ टोटल 500 का एग्जाम हुआ इंटर में, उसमें से तुम्हारा जो है 60% जो है वो कितने मार्क्स होंगे, 60% जो वो कितने मार्क्स होंगे। तो क्या करेगा, ये तो बोलेगा ना कि कितने में से 60% निकालना है, लेकिन कितने में से, कितने नंबर में से मुझे बताना है 60%, 500 में। तो वही चीज़ यहाँ पे, ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड का इसने 24% हमें दे दिया, लेकिन अब मुझे भाई ये बताओ कि ये 24% कितने कंपाउंड में है, कितने ग्राम कंपाउंड में, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या निकालना है, हाँ, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, ये देखो ये निकलना है। अब अगर ये निकल गया तो मेरा ये भी निकल जाएगा कि अब उस पूरे मास में से हाइड्रोजन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, उससे पहले मुझे ये हाइड्रोजन देखना होगा कि हाइड्रोजन है कितना, ठीक है। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन में हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमें दिया नहीं है, ये बताना है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है किसमें, उस पूरे कंपाउंड में, ठीक है। तो देखो इससे क्या पता चल रहा है, एक तो देखो भैया कि एक तो मुझे इसका वेट चाहिए, इसका मास क्या होगा ये बताओ मुझे, दूसरा मुझे ये भी बताओ कि इसका मास क्या है, तभी हम निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट है। समझ आ रहा है, यस। तो मुझे इसलिए मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए किसमें, उस कंपाउंड में, ठीक है। और उस कंपाउंड में मास ऑफ हाइड्रोजन मुझे चाहिए, हाँ। और मास फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए क्या, मोल्स, ठीक है। कि हाँ मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इस वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं निकालेंगे, मोल्स निकाल लेंगे इसका, मोल्स ऑफ H2O इन दैट, यस। यहाँ पे हम H2O के देखेंगे कितने मोल्स हैं, यस, मोल्स ऑफ H2O, यस, ठीक है। तो देखो ये हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यस, अभी बाद में इस पे आएंगे। अब देखो कि मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, हाँ, यस। अब मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो मान के चलो मैंने यहाँ से निकाल लिया, मैंने यहाँ से निकाल लिया कितना, मान के चलो 10 ग्राम, मान के चलो। अब क्या सिर्फ मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड का भी तो बताओ, तो कंपाउंड का भी तो कुछ होगा, यहाँ पे डालोगे तुम मान के चलो 50 ग्राम, हाँ, और परसेंटेज निकालोगे तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो जाकर के यहाँ पे कुछ परसेंटेज में निकलेगा,
हाँ, तो मतलब ये भी चाहिए मुझे और ये दोनों निकालना है, समझ रहे हो? यस। तो मास हमें निकालना है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे। अब हमारे पास कोई डाटा इसने दिया नहीं है। देखो जैसे इसने कार्बन में तो बता भी दिया कि भाई देखो क्या है कि कार्बन ना 25% है, ठीक है, उस कंपाउंड में ये जो कंपाउंड हमारे पास मान के चलो ये ले रहा हूं मैं CH4, इसमें इसने बोल दिया भैया कि देखो कार्बन ना 24% है, ठीक है, तो मुझे हाइड्रोजन बताओ कितना होगा, ठीक है ना? यस। और एक चीज मैं बताऊं थोड़ा सा कॉमन सेंस से, वैसे 56% आ रहा है ना? हाँ, ओके, समझ आ गया, चलो कोई नहीं। तो फाइनल आंसर वैसे है वो, उससे अभी देखेंगे, अभी यहाँ प्रोसेस पे देखते हैं। तो मुझे कार्बन का डाटा इसने दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कार्बन पे क्यों आ रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। अगर मुझे इस कंपाउंड का वेट पता चल जाए कि कंपाउंड का वेट मतलब मास, कंपाउंड कितना ग्राम है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से क्या पता कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो तो हम निकाल ही लेंगे। हाँ, समझ आ गया। मास ऑफ हाइड्रोजन तो हम यहाँ से ही निकाल लेंगे। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन किस में है, मेरा एच में है, ठीक है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन जो निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास देखो कंपाउंड के बारे में तो इसने कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो हमें H2O दिया है कितना ग्राम, इतना ग्राम, ठीक है, और H2O में मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि H2O के कितने मोल है, 0.126 ग्राम में, इतने ग्राम में हमें H2O कितना मोल है। तो देखो हमारे पास गिवन वेट ये हो गया, ये गिवन वेट हो गया, तो हमने यहाँ पे रख दिया गिवन वेट। मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला गिवन वेट अपन मोलिकुलर। अब मोलिकुलर वेट इसका दैट इज कितना, इसका 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 दूना 16 प्लस 2 18, राइट, तो हमने ये लिख दिया। तो हमें इतना मोल किसका मिल गया, H2O का मिल गया, ठीक है। अब मैंने, अब मुझे क्या चाहिए, H2O में से जो हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन है उसका मास कितना है मुझे वो बताओ, समझ रहे हो? और वो जो मास निकल जाएगा वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, हाँ यहाँ पे रख दूंगा, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे मैंने रखा था ना, इसको मैं ना रेंडमली ले लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे ना मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, लेट से मैंने बोल दिया कि ये x ग्राम आ रहा है और ये मेरा y ग्राम आ रहा है, ठीक है, ये x ग्राम और ये y ग्राम। तो जैसे मैं रख दूंगा तो यहाँ पे रख दूंगा ऊपर में मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज x ग्राम एंड मास ऑफ कंपाउंड दैट इज y ग्राम, राइट, यस। तो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन, अब जितने भी हाइड्रोजन है सबके मास लेने हैं मुझे, राइट। तो देखो मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मोल्स टोटल मोल आया है हमारे पास उस पूरे कंपाउंड का, जैसे यहाँ पे मेरा कंपाउंड क्या है, पूरा मॉलिक्यूल क्या है, H2O, H2O में मेरा इतना मोल है। अब इतना मोल वाटर में से हमारे पास हाइड्रोजन कितना ग्राम है, ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला था, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट, यस। तो देखो हमारे पास यहाँ पे H2O के मोल कितने हैं, H2O के मोल ले लेने हैं, तो H2O के कितने मोल है ये यहाँ से मिल गया, और मॉलिक्यूलर वेट अब मुझे जिसका चाहिए, जैसे कि मुझे कार्बन का पता, हाइड्रोजन का पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि हाइड्रोजन का टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे हाइड्रोजन का गिवन वेट पता चल जाएगा, गिवन वेट मतलब मास पता चल जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, यस। तो हमने वही किया। अगर मुझे ऑक्सीजन का चाहिए होता ना, तो हम यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करते, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो मोल्स तो हम जनरल निकालेंगे टोटल का, अब उनमें से मुझे मास किसका चाहिए, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, एक हाइड्रोजन का कितना होता है वेट, 1 1 होता है, मतलब ये भी हमारे पास 1 है और उसका एटॉमिक वेट भी क्या होता है, 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन है मतलब 2 हो गया इसका वेट, तो 2, और यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये मोल तो है ही जनरली, तो मेरे इतना ग्राम क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। और अगर मुझे ऑक्सीजन निकालना होता, लेट सपोज, इसने पूछा नहीं है लेकिन अगर निकालना होता, तो हम क्या करते, 0.126 अपॉन 18 एंड इसको मल्टीप्लाई करते किससे, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है 16 से, और यहाँ से हम सॉल्व करते तो ये हमें मिल जाता यहाँ पे क्या, कितना ग्राम मिल जाता मुझे, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, यस। तो इसकी मुझे जरूरत है नहीं, मुझे हाइड्रोजन की थी, तो मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये निकल गया, मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, देखो, यस। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स हटा देता हूँ, ठीक है, देखना दिमाग से, मैं एक्स यहाँ पे हटा देता हूँ,
ठीक है ना। यस, मैं x के जगह पे क्या रख देता हूँ, मेरे पास 0.014, ओके मैं रखता हूँ 0.014 रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, y, मतलब उस कंपाउंड का चाहिए ना। यस, अब देखो कंपाउंड का ना यहाँ से हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसके आगे क्या करें, इसके आगे हमें कंपाउंड नहीं मिल पाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो डाटा दिया है ना उधर से हम चलेंगे। देखो इसने हमें बोला था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 इज 24%। नहीं, CO2 में नहीं, CO2 में नहीं बल्कि कंपाउंड में, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कंपाउंड होगा कि उस कंपाउंड में, ठीक है ना, उस कंपाउंड में जो है 24% कार्बन है, ठीक है। यस, तो देखो इसने मुझे बोला कि 24%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन का क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि मास ऑफ कार्बन इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में कार्बन का जो मास है वो क्या है। क्यों, देखो इसने अगर मुझे बोला कि कार्बन जो है 24% है, तो इसका मतलब कार्बन का कुछ वेट होगा यहाँ पे, मान लेते हैं हम जेड, जेड ग्राम, डिवाइडेड बाई हाँ, डिवाइडेड बाई कंपाउंड का वेट, ठीक है, कंपाउंड का वेट। तो कंपाउंड का वेट जो है मुझे ये निकालना है, ठीक है। और ये बोला इसने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बोल रहा है कि ये ना 24 के बराबर होगा। हाँ, ये हमारा पूरा परसेंट निकल गया, किसका, ये पूरा किसका निकल गया कि ये जो है मेरा कार्बन, ये जेड ग्राम है, और इस पूरे कंपाउंड में ये इतना परसेंट हो गया, ठीक है। तो इतना परसेंट हो गया, हाँ वो चीज़ हम तो इधर लिख ही रहे, लेकिन उसका मतलब तो ये होता है ना, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अभी और क्लियर होगा, देखो तो इसका मतलब हुआ कि हमें ये जेड का पहले ये पता तो होगा, तभी तो हम ये बोल पा रहे हैं ना। हाँ, हम ये जो बोल रहे हैं ये कैसे बोल पा रहे हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन, और मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमें, मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला कि हाइड्रोजन का मास निकालना था, तो पहले हमने मोल निकाल लिया कि पूरा इतना ग्राम में पूरा इस कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल का कितना मोल था, H2O पूरा मैंने निकाला। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हमारे पास CO2 जो इतना ग्राम दिया हुआ है, तो इतना ग्राम में CO2 पहले कितना मोल है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और उसको हम, हाँ मुझे कार्बन पूछा है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का वेट होता है 12, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन का वेट निकल जाएगा, कार्बन का मास निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मोल्स किसका, ये पूरे यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है वेट, ठीक है। यस, पूरा निकाल रहे हैं CO2 कितना मोल है, तो देखो हमें गिवन वेट ये हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 हो जाता है, तो इतना मोल क्या हो गया मेरा, CO2 निकल गया, ठीक है। अब मेरा इतना मोल CO2 निकल गया, अब इनमें से मुझे किसका वेट चाहिए, कार्बन का। तो कार्बन का बेसिकली हमें फॉर्मूला पता होता है, हाँ हमने ये कैसे लिखा, हमने ये कैसे लिखा, ये हमारे पास होता है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू मोल्स, होता है ना। यस, तो हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो गिवन वेट ऑफ कार्बन मतलब मास ऑफ कार्बन, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन हमने लिखा, और ये मोल्स ऑफ कार्बन, ये बेसिकली पूरा उस कंपाउंड का मोल, ठीक है। यस, उस कंपाउंड में इतने मोल में से कार्बन का मास कितना है वो हम फाइंड आउट करें, इसलिए हमने मोल जो है इसका लिख रहा हूँ पूरे का। तो देखो हमने मोल्स यहाँ पे लिख दिया। यस, अब उनमें इस मोल में से हमें ये बताना है कि कार्बन के कितने, तो कार्बन का कितना होता है वेट, एक कार्बन है तो 12 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर इतना ग्राम मेरा क्या निकल गया, हाँ मास ऑफ कार्बन। अब देखो, अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ मास ऑफ कार्बन निकल गया, ये जेड की जगह पे मैं रखता हूँ मास ऑफ कार्बन। देखो अब मेरा कंपाउंड का टारगेट है ना निकालने का, देखो जेड की जगह पे मैं रख देता हूँ, जेड की जगह पे रखता हूँ, कितना हो गया मेरे पास 0.06। अब ये अगर मैंने वहां पे रखा और ये पूरा चीज हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ से कंपाउंड का वेट निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, कंपाउंड को इधर कर देंगे, 24 को नीचे कर देंगे, तो 0.06/24 मल्टीप्लीकेशन 100 है ही, और इसको हम इधर कर देंगे कंपाउंड वेट, ठीक है। कंपाउंड का जो वेट होगा वो क्या होगा, तो कंपाउंड का वेट निकल गया, तो ये कंपाउंड का वेट कहाँ रख देंगे हम जाके, यहाँ पे रख देंगे y, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा, निकल जाएगा। यस, तो देखो यहाँ से भी हमारा डायरेक्ट कंपाउंड का वेट नहीं निकला, पहले हमने क्या कर लिया, कार्बन का वेट निकाल लिया, और कार्बन का वेट जब निकाल लिया, और इसने बोला था मुझे कार्बन का वेट निकल गया, अब इसने बोला था कि गिवन है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड इज 24%, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखो किसी का भी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो पहले उसका खुद का तो ग्राम पता करना है ना, कितना वेट है, तो हमने वो पता कर ही लिया, मास ऑफ ग्राम दैट इज 0.06, ठीक है, इसलिए हम ये फाइंड आउट कर रहे थे, देख रहे हो ये हमने फाइंड आउट करा, राइट। और मास ऑफ कंपाउंड ये मुझे निकालना है,
और ये हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन। और ये पूरा चीज किसके बराबर हो रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इसने कितना दिया है 24%, तो इसके जगह पे मैंने 24 लिख दिया और बाकी राइट साइड में हमने सारा चीज डाल दिया, ठीक है, कार्बन का डाल दिया। अब मुझे चाहिए ये, बस हो गया, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गया और 24 को मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, यस। तो क्या हो गया मेरे पास, पूरा को सॉल्व किया तो मेरे पास 0.25 ग्राम, ये किसका मिल गया, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड। अब इसको जाकर के हम कहाँ पे रख देंगे, हाँ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यस। तो मैं y हटाता हूँ और 0 पॉइंट क्या रखूंगा, 1 मिनट, 0 पॉइंट, यस, हट जा भाई, 0 पॉइंट कितना रखूंगा, 0.25 हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आएगा पता है ना, हाँ 0.25 यहाँ पे मैंने किया है देखो, हाँ, इसलिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दैट, तो हमारे पास ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए था, तो हाइड्रोजन का वेट हमने ये निकाल लिया, और ये टोटल कंपाउंड में चाहिए ना, तो उस कंपाउंड का वेट हमने ये निकाल लिया। हाँ, इतने कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन इतना ग्राम है, ठीक है, इतना ग्राम कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन जो है, इतना ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसका परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है, यस। तो ये पूरा सॉल्व होकर के 5.6% आएगा, और 5.6 है, लेकिन इसने ना ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक में इसने क्या बोला है, ये 10⁻⁻1 लिख दिया, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे 10⁻⁻1 लिख दिया, तो देखो 5.6 था, अब इसको 10⁻⁻1 में लिखना है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है, 10⁻⁻1 एक हम इधर भी डाल देंगे और 10⁻⁻1 एक नीचे भी डाल देंगे। अब ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं, हमारा आंसर तो इस फॉर्मेट में है, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो क्या होगा, ये 5.6 इंटू 10 बन जाएगा ऊपर जाके, इंटू 10⁻⁻1 रह जाएगा। अब इसको तो रखना है हमें एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 इंटू 10⁻⁻1, सो ये हमारा 56 हो गया, तो यहाँ पे हम 56 फिल कर देंगे, ठीक है। वैसे ये जो फिल करने वाला होता है ना, इसमें पॉइंट आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू डालना होता है, देखो बोला है ना नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, मतलब आप डेसिमल सोचोगे कि हमारे पास 5 पॉइंट, ऐसे पॉइंट दबा दूंगा वहाँ पे पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, आई थिंक होता भी है तो वो, आई थिंक वो सबमिट जो है ना वो नहीं होगा अगर डेसिमल में रखोगे आंसर, ऐसे पूरा इसको हमें इंटीजर में आंसर हमेशा लाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो किसी किसी क्वेश्चन में अगर 55.9 तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करके, तो ये लगभग किसके बराबर हो रहा है, 55.9, मतलब अगर इसमें मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं ना, एक, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा, तो इसका आंसर लगभग ऐसे 56 फिल कर दोगे, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सोचोगे नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ आया मैंने क्यों करा ऐसे, हाँ, समझ आ गया ना, यस। तो देखो मैंने सारा कर दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से, हाँ, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, देखो मैं एक बार कराता हूँ, ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए था, यस, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए था, इसका मतलब मुझे, हाँ, किसी का भी अगर परसेंटेज ऑफ मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, और आप जो परसेंटेज पूछ रहे हो किस में पूछ रहे हो, तो कंपाउंड में, तो मास ऑफ कंपाउंड, मतलब हमें मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मास तो बताओ हमें, हाँ, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो मैं परसेंटेज बता दूंगा, तो मुझे ये दो चीज़ ला के दे दो, ये दो चीज़ अगर ला के दे दो तो मैं बता दूंगा सॉल्व करके, हाँ। तो मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा यहीं से निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने क्या किया, याद रखना ये कैसे निकालते हैं, कि कोई भी कंपाउंड दिया हो, मान के चलो कल दिन तुम्हें दे देगा कि 100 ग्राम हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि भैया ये बताओ मुझे कि हाइड्रोजन कितना ग्राम है, हाइड्रोजन का मास कितना है, कैसे करोगे, पहले इसका पूरा मोल निकाल लोगे, कैसे करोगे, मोल निकालोगे इस पूरे का, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे का निकालोगे, यहाँ पे मान के चलो मेरा 200 आ गया, मान के चलो, या 200 नहीं तो मान के इजी वाला रखता हूँ मैं, मान लो आ गया तुम्हारा, 1 मिनट, मान लो तुम्हारा आ गया, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, कर लेना, मान लो तुम्हारा आ गया 50, ठीक है, 50 आ गया, तो ये मोल कितना आ गया मेरा, 2 मोल आ गया, 2 मोल आ गया, यस। अब मुझे किसका मास चाहिए, अब जिसका भी मास चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, हाँ, मास ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2, अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ना, हाँ, तो देखो क्या करेंगे, मोल
मल्टीप्लीकेशन कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मैंने 2 कर दिया, तो मेरे पास 4 ग्राम। समझ आ रहा है? हाँ, 100 ग्राम में से 4 ग्राम मेरे हाइड्रोजन है। आगे समझ? यस। अब किसका चाहिए भैया? अब मुझे ना मास ऑफ सल्फर चाहिए, लेट से सल्फर। सल्फर क्या करोगे? हाँ, मास ऑफ सल्फर, तो तुमने मोल कितने हैं, 2, मल्टीप्लीकेशन। सल्फर का कितना होता है? हाँ, सल्फर का जो भी होता है देख लेना। मान के चलो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 32 होता है, 32, तो इसको करोगे तो इसके पास जो भी आएगा, लेट से मान लो यहाँ पे कितना आ गया, 4 6 64 ग्राम मेरे पास क्या हो गया, 64 ग्राम मेरा ये हो गया। मैं ऐसे अंदाजे डाल रहा हूँ, इतना मुझे पता नहीं, देख लेना ठीक है कितना होता है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, बाकी तो सारे मॉलिक्यूलर वेट याद करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। ऐसे करके फिर हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम 4, ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 16 चौके 64, तो 64 हो गया ना, 64 मल्टीप्लाई ये 2 मोल करूंगा यहाँ से, तो ये जितना भी होगा ना वो इतना ग्राम मेरा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। समझ आ रहा है? ऐसे तो हमारा यहाँ से तो निकालना बहुत ईजी है। चलो हाइड्रोजन का हम मास यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, ये मेरा हो गया, बात समझ में आ गया मुझे। हाँ, बात मुझे ये तो समझ में आ गया भैया कि चलो हाइड्रोजन हमारा क्लियर है। अब इस कंपाउंड का कैसे निकालूंगा? तो देखो हमेशा क्वेश्चन में ना, हाँ, एक हेल्पर दिया रहता है, इसका हेल्प कौन करेगा? अब इसका हेल्प करेगा ये वाला डाटा, जैसे बोला परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24%। हाँ, अब 24% कार्बन है, तो हमने क्या किया, वही चीज जो जो बोल रहे हैं बस मैं वो करता गया। हाँ, पहले मैंने निकाल लिया कि इसने बोला कि ना, इसने ये बोला कि ना कि जो कार्बन है ना वो आपका 24% है। हाँ, इन इन कंपाउंड, ठीक है, उस पूरे कंपाउंड में ना 24% है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन निकालेंगे। अगर तुमने बोला मास ऑफ कार्बन, हम चेक कैसे चेक करेंगे ना, इस पे विश्वास क्यों करें? तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। हाँ, और इसने बोल दिया इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इसने बोला ये चीज ना, इसने बोल दिया मुझे कि भैया देखो ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये ना 24 दिया हुआ है, ये पूरा चीज कैलकुलेट जब आप करोगे ना 24 आएगा। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां से मैं अगर मास ऑफ कार्बन अगर ये निकाल के यहाँ पे रख दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा। हाँ, ये पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा, तो यही चीज तो मुझे चाहिए था, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड ही चाहिए था, ठीक है। ओके, तो ये पता करने के लिए मास ऑफ कार्बन कैसे, जैसे हमने मास ऑफ हाइड्रोजन इसमें निकाला था वैसे ही मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वेट दिया है, इसमें से हमने पहले इसको पूरा टोटल मोल निकाला, उस मोल में कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, कार्बन 12 होता है, इतना निकल गया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये अलग कर लिया, हो गया खेल खत्म। समझ में आया? बस मैंने यही किया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अब देखो, कल दिन ये कार्बन था ना, कल दिन पूछेगा ये ऑक्सीजन का मुझे बताओ कितना परसेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पूछा था ना, बोलेगा ऑक्सीजन का बताओ भैया मुझे क्या होगा। हाँ, मुझे ऑक्सीजन का बता दो, चलो तो ऑक्सीजन का कर लोगे। समझ आ रहा है? यस। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से आराम आराम से इसको देखना है, जहाँ पे भी अगर समझ नहीं आ रहा वहाँ पे एक पॉज करो वीडियो को, फिर सोचो कि मैंने ये स्टेप लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, ठीक है। उसके बाद फिर चालू करो वीडियो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले समझो पूरा वीडियो, उसके बाद में नोट करना। समझ बिना समझे अगर नोट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर समझ लिया नोट बाद में भी करोगे या नहीं भी करोगे तो वो लाख गुना बेहतर है कि बिना समझे बस नोट करते जा रहे हो, ठीक है, वो कोई फायदे का नहीं होता है, ठीक है। समझना इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। दिमाग में समझ में एक बार भी आ गया ना, हम लोग सोचते हैं कि अभी तो आ जाएगा समझ में, बाद में फिर भूल जाएंगे। नहीं, ये चीज़ ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद हमें पैटर्न पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते करते सारा याद होने लगता है, ठीक है। बाकी बस इसमें शर्त यही है कि हर एक क्वेश्चन को समझ के करना है, ठीक है। इस तरीके से, अगर इस तरीके से डेप्थ में समझ के अगर हम लेट से एक चैप्टर में अगर 50 या 100 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर करके भी अगर मैं एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि जेई मेंस के लिए वो चैप्टर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। यस, इस लेवल पे डेप्थ, इस तरीके से डेप्थ में घुस के सॉल्यूशन करना, ठीक है ना। चलो तो फिर हम फिर नेक्स्ट को सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। अभी इसको पूरा कंप्लीट करो, समझो, नोट करो, चलो।